मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग विरोधी पार्टियों के, कांग्रेस और बीजेपी और इनके जो सहयोगी पार्टियां हैं, इनके चुनावी घोषणा पत्रों में जो भी लुभावने वायदे किए हुए हैं, उनके बहकावे में आप लोग इस बार नहीं आएंगे। अब आप लोगों को इनको और आजमाने की। दर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखो बुलंदाबाद। बसपा प्रदेशाध्यक्ष ने बसपा सुप्रीमो की होने वाली सभा स्थल का निरीक्षण किया। बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा शनिवार को बानसूर आए। उन्होंने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की होने वाली सभा स्थल का निरीक्षण किया। बाबा ने कहा, बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव के पक्ष में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बानसूर आएंगी और यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। उन्होंने रावण का बिना नाम लिए कहा कि हमारे साथी ने तेलंगाना में संविधान बदलने की बात करने वालों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। राजस्थान में पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ हस्ताक्षर करने वाले को टिकट दिया गया। अब बहुजन समाज को निर्णय करना है कि उनका असली नेता कौन है। बसपा राजस्थान का सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। देश का बहुजन समाज बहन कुमारी मायावती को अपना नेता मानता है और बसपा को ही अपनी पार्टी। बसपा ने हमेशा बहुजन समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और लड़ती रहेगी। बाबा ने कहा, बानसूर बसपा की जीती हुई सीट है, वह जीत कर रहेगी, इसके लिए मैं पूर्ण आशान्वित हूँ। बसपा विधायक स्वर्गीय जगत सिंह दायमा ने भी बहुजन समाज के हित में कार्य किए हैं, जिसका उदाहरण है कि बानसूर में अम्बेडकर भवन का निर्माण व वाल्मीकि भवन का निर्माण इनके उदाहरण है। एक सवाल के जवाब में बाबा ने कहा कि बसपा पैसों में टिकट नहीं देती है। उम्मीदवार जो चाहे पैसों में गरीबी क्यों ना हो, कार्यकर्ता को टिकट देती है। मुकेश यादव 1 साल से दिन रात बसपा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया है। बसपा अब बिकाऊ को नहीं, टिकाऊ को टिकट दे रही है, जिससे प्रदेश में सरकार बना सकें। बाबा ने बसपा सुप्रीमो के आगमन की दिनांक पूछे जाने पर प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, दिनांक तय हो जाने पर प्रेस को अवगत करा दिया जाएगा। इस अवसर पर बसपा जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद के नारे भी लगे। इस मौके पर केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व राजस्थान प्रभारी सुरेश आर्य, बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह भैया, जिला उपाध्यक्ष व सैनी महासभा के संरक्षक धर्मचंद सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र मांडैया, उपाध्यक्ष गजानंद रांगेरा, ब्लॉक प्रभारी रूपेश यादव, सोनू मेघवाल, महासचिव राम कुमार गुर्जर, सचिव कैलाश मोरोडिया, संजय डोमोलिया सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। काफ़ी कुछ अफवाहें चली कि और चर्चा भी रही कि बसपा का टिकट पैसों में मिलता है, तो क्या बसपा ने मुकेश यादव को टिकट देने के लिए पैसे लिए सर? देखिए, आप देख भी रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही घोषणा की थी कि मुकेश यादव जी यहाँ से उम्मीदवार होंगे और मुकेश यादव जी काफ़ी लंबे समय से यहाँ लगे हुए हमारे साथी हैं। और रही पैसे की बात, तो बहुत सारे पैसे वाले आते जाते रहते हैं, वो अफवाहें उड़ाते रहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुकेश यादव जो पार्टी में पिछले समय से जुड़े, लगभग 1 साल से लगातार पार्टी में मेहनत कर रहे हैं और इनका टिकट आज भी है और आगे भी रहेगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जिताने के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यहाँ जो है एक जनसभा को करने पहुँचेंगे और उनको पूरा भरोसा है कि जो बानसूर की जनता है, कांग्रेस का जो कार्यकाल या रहा है या भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल रहा है, उससे बुरी तरह परेशान रही है, तो उन्होंने मन बना लिया है कि अब की बार जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई मुकेश यादव जी को यहाँ से जिता कर भेजेंगे। और ये हम लोगों के लिए ये तय है कि ये बानसूर की जो सीट है वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, एक चर्चा ये भी है कि ये जो आपकी 1998 में जो आपकी ये जो सीट निकली थी, उसके बाद में लगातार बसपा हार रही है, हार का मुंह देख रही है, तो इसका क्या कारण रहा सर? देखिए, अब की बार जीत रहे हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ। समीकरण या पूरी तरह हमारे पक्ष में है, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। और मैं कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के खाते में बानसूर की सीट जा रही है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि 1998 में बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीती और यहाँ के लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो विधायक रहा, उसने यहाँ की जनता के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और मुझे यही भरोसा है अब की बार जिस प्रकार से हमारा उम्मीदवार है भाई मुकेश जी यादव, बहुत ही समर्पित और समाजसेवी आदमी है और मुझे पूरा भरोसा है कि बानसूर की जनता इस पर इन पर विश्वास करेगी और इनको जिता करके जयपुर विधानसभा में भेजेगी। यहाँ पर आसपा ने भी एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो लोगों को ये भी
लोगों का ये कहना है कि वो भी भाई काशीराम जी की पार्टी से, तो इसमें ऐसा क्या है? देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और चुनाव के समय तमाम छोटी मोटी पार्टियां ये चुनावों में आती हैं, लेकिन ये आप अच्छी तरह जानते हो कि इस प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई तीसरा दल है, चाहे वो विधायकों के हिसाब से देख लीजिए, चाहे वोट और परसेंट के हिसाब से देख लीजिए, तो बहुजन समाज पार्टी। और रही वोटरों की बात, खासकर जो दलित समाज का वोटर है, जो बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानता है, उनके नेतृत्व में उनको पूरा विश्वास है। और आप देख लेना, चुनाव में जो है एक वोट भी बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी भी उम्मीदवार को नहीं जाने वाला है। बहुजन समाज अच्छी तरह जानता है कि बहन कुमारी मायावती जी उनके हक और अधिकार की लड़ाई इस देश में लड़ रही है और वही बहुजन समाज के नेता है, सारा देश जानता है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी को क्रैश करने का प्रयास तमाम दलों से मिलकर साजिश करके किया जा रहा है। आपने देखा होगा तेलंगाना में जिस प्रकार से जो व्यक्ति संविधान बदलने की बात कर रहा था, उससे हमारे एक साथी ने वहाँ जाकर गठबंधन किया। और यहाँ मैं बानसूर की बात करूँ तो बानसूर में भी जिस प्रत्याशी को जो कहता है कि मान्यवर काशीराम जी की समर्थक पार्टी है, उस व्यक्ति ने जो एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया है जो कि सरेआम जो है सबसे पहले जिसने लिख कर दिया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो व्यक्ति आरक्षण का विरोधी है, ऐसे व्यक्ति को उस साथी ने यहाँ उतारने का काम किया है। तो इससे साबित हो रहा है कि कौन बहुजन समाज का हितैषी और कौन नहीं। केवल बहन कुमारी मायावती जी को रोकने के लिए समय समय पर तमाम लोग आए, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के बढ़ते हुए जनाधार को कोई रोक नहीं पाया और अभी भी ये निराधार साबित होगा। पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग विरोधी पार्टियों के, कांग्रेस और बीजेपी और इनके जो सहयोगी पार्टियां हैं, इनके चुनावी घोषणा पत्रों में जो भी लुभावने वायदे किए हुए हैं, उनके बहकावे में आप लोग इस बार नहीं आएंगे। अब आप लोगों को इनको